नमस्कार, हम हैं आदित्य न्यूज़ से प्रेम प्रकाश दुबे। चुनावी तारीखों की घोषणाओं के बाद हर पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। योगी सरकार अपने 5 साल के सबका साथ सबका विकास के साथ चुनाव मैदान में कूदी हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रियंका गांधी द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में आई हैं। कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, तो आइए जानना चाहते हैं कि 2022 किसकी सरकार बनती है। हम आज आए हुए हैं नियामाबाद विधानसभा के जमीनबारी ग्राम सभा में। आइए पूछते हैं जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है। क्या नाम है आपका? मोती यादव, ग्राम प्रधान जमीनदारी। पहले तो हम आपको अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो बताइए प्रधान जी, 2022 किसकी सरकार? इस साल 2022 में ये अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की। और हम लोगों का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा और दवा। तो आरोप लगाया जाता है अखिलेश सरकार पे, आप सपा की सरकार बनवा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सपा एक जात और जाति संप्रदाय को लेकर चलती है, इनके सरकार में दंगे बहुत होते हैं, ये माफियाओं की सरकार है। तो कैसे आपको पसंद है ये सरकार? इनका आरोप बिल्कुल झूठा है। ये लोग बहुत झूठे हैं और इनका कोई आरोप निराधार नहीं है। तो इस सरकार में, जैसे योगी सरकार में विकास के मुद्दे बहुत हैं, जैसे शौचालय है, आवास है, सारे मुद्दे और बहुत से आवास है, आयुष्मान योजना चल रही है, मुफ्त में राशन है, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? ये सारी चीज़ों कागजों पर है, जमीनी स्तर पर नहीं है। मेरा नाम विनोद कुमार यादव। तो किसकी सरकार 2022 किसकी सरकार? सपा सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार। अच्छा, क्या मतलब अखिलेश में क्या आपको दिखाई दिया वर्तमान सरकार से? क्या प्रभावित नहीं है आप? वर्तमान सरकार जो है एकदम धो दी है। अच्छा, शिक्षा के मामले में बेरोजगारी और जो है किसान और सब छोड़कर किसानों का जो है अनहित हो रहा है इस सरकार में। जी, कोई हित नहीं है। सपा सरकार में सभी लोग सुकून से रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये तो हिंदू मुस्लिम का जो है आपस में लड़ा के जो है बस वही मुद्दा उठा के जो है हिंदू मुस्लिम का लड़ा के जो है सरकार बना के जो है सबको चूतिया बनाई है। तो चल रहे हैं, क्या किए? कुछ नहीं किए। लेकिन अखिलेश पे तो ये आरोप लोग लगाते हैं कि ये दंगा करवाते हैं, माफियाओं को शरण देते हैं, तो कैसे आपको पसंद नहीं है? सबसे बड़ी माफिया तो खुद ही है भाजपा सरकार। अखिलेश कहाँ से माफिया है? अखिलेश को निराधार झूठ बोल रहे हैं ना सब लोग। आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल। तो क्या कहते हैं 2022 किसकी सरकार? 2022 में अखिलेश की सरकार बनेगी। और ये लोग झूठा केवल आरोप लगाते हैं और ये लोग झूठ केवल बोलते हैं और इनकी आदत है झूठ बोलने की। अच्छा, और हम लोगों को जो है उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की, सिंचाई जो है फ्री में थी। और जो सरकारी जो है अस्पतालों में जो दवा में मिलती थी एकदम फ्री मिलती थी। आज भी तो इनकी सरकार में आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख का बताइए बीमा हो जा रहा है। आयुष्मान कार्ड तो बहुत पहले से था, अखिलेश की सरकार से था। अच्छा, हाँ, आज से कोई नई बात नहीं है। और ये लोग जो है केवल झूठ बोलते हैं, ये तो पहले से लागू है। आयुष्मान कार्ड से कोई लाभ तो है नहीं। अच्छा, कोई लाभ नहीं। फ्री में जो राशन बांटा जा रहा है उससे ज्यादा तो हमारा जो है नुकसान हो रहा है। मिल रहा है, तो क्या उसका आपको नहीं, उससे ज्यादा तो हमारा जो है जो सांड जो है सब खा जा रहे हैं। 5 किलो से गेहूं चावल से हमको पूर्ति नहीं होगी। हमारा अगर खेत में नहीं होगा तो उससे पूर्ति नहीं होगी। आपका क्या नाम है? नफीस अहमद। क्या है सर? मेरे हिसाब से सरकार किसी की भी बने, सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा। अगर इंसान को, आम पब्लिक को सिर्फ मुफ्त में शिक्षा मिलना शुरू हो जाए और दवाई मेडिकल मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद आदमी इतना कमा लेता है कि बाकी सारा काम खुद से करवा ले, खुद से ही कर ले। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की जो है मदद की और किसी को 5 किलो राशन देने की। जो मुफ्त में जो है ये बांटा जा रहा है आवास और कुछ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल पे और शिक्षा पे इतना पैसा खर्चा हो जाता है लोगों का, जो आमदनी पूरी उसी में ख़त्म हो जाती है। तो मतलब वर्तमान सरकार के जो भी योजनाएं चल रही है सरकारी, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं?
योजना बहुत है, दुनिया भर की योजनाएं सब जो रोज घोषित होते रहती है, घोषणा करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जमीन पे कितनी लागू होती है वो अहम बात है ना। जैसे सपा के सरकार में 5 साल में 163 दंगे हुए और 5 साल के योगी में कोई दंगा नहीं हुआ, तो किसकी सरकार अच्छी है? दंगा यही लोग करवाते हैं। अगर दंगा जो है होने से दंगा जो है भाजपा के लोग ही कराते हैं। जो सरकार में है दंगा कराना बंद कर दे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, आरोप जैसे लग रहा है कि ये एक पार्टी विशेष की आरोप जैसे लग रहा है कि ये एक पार्टी विशेष की पार्टी है सपा, जातवाद करती है, गुंडे माफियाओं को शरण देती है और इनके सरकार में दंगे होते हैं। सबसे ज्यादा गुंडा तो बीजेपी में खुद ही भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा गुंडा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुदा है। योगी खुद गुंडे हैं। पर कितने आरोप थे दंगे के? योगी खुद गुंडा आदमी जो है खुद से ही खत्म करवा लिए हैं पूरे। हाँ? अपने ही जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद फौरन जो है पहले अपने ऊपर कितने इल्जाम थे उसको सबको खारिज करवाया है। तो जैसे इन्हें हम कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि जैसे इनके में तो कभी दंगा हुआ नहीं 5 साल में, और उनके में तो दंगे होते थे। चुन के मॉब लिंचिंग हुई है, एक लोग को मारा गया पकड़ के। दंगे नहीं हुए तो अलग बात है ना। एक किसी को गाय के नाम पे, किसी को जो हिंदू मुसलमान के नाम पे पकड़ के मारा गया, वो नहीं है, तो वो इंसानी जो हत्या नहीं है। तो किसकी सरकार आप किसको? सरकार मैं नहीं बोलूंगा किसकी बन रही है। नहीं, मेरे जैसे हिसाब आप से 2022 की किसको, जैसे आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सब मिलजुल के सरकार बनाए तो बेहतर है। किसी की प्रमुख पार्टी कोई जो है आती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस टाइम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशाद है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पार्टी का सपोर्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छी किसकी सरकार आपको लगी 5 साल के? जैसे इनके वर्तमान सरकार जो 5 साल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और 5 साल सपा की सरकार ने आपने देखा, तो किसका आपको अच्छा लगा शासन? किसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? किसकी सरकार बने 2022? जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विनाश हो रहा है। आप किसानों के मुद्दे को देख लीजिए, जो अभी गाय छोड़ के रखे हैं या स्थान है, जो भी 5 किलो चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो किसानों का विनाश हो रहा है। कहीं पे भी चले जाओ, तुमको रात भर किसान जग के अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, उससे तुम 5 किलो अनाज दे के क्या उसको प्रूफ करना चाह रहे हो? उससे ज़्यादा तो किसान खुद ही खेत में अपना उगा ले रहा है ना। तो सरकार सपा की आप लाइक कर रहे हैं? सरकार देखो कोई भी आए, सब लोग वही काम कर रहे हैं। उनका जो मुद्दा है वो अपने हिसाब से लेके जाएंगे। आवाम का कोई भी उतना भला नहीं कर रहा है। आवाम अपना काम करेगी तो खाएगी, कोई भी सरकार उनके घर तक खाना नहीं पहुंचाएगी। बेसिक मुद्दा है कि आप उनको रोजगार दो, शिक्षा दो और हेल्थ पे विशेष ध्यान दिया जाए। मास्टर साहब महेंद्र यादव। क्या किसको 2022 किसको पसंद कर रहे हैं आप? देखिए, जनता जो परिवर्तन चाहती है जी, और कोई चाहे कितना ही अच्छा काम करे, और हम किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहते हैं। सरकार जो है, लेकिन जनता की जो 75% भावना है वह सपा सरकार के पक्ष में है। अच्छा। और लड़ाई जहाँ भी है सपा की और भाजपा की है, बाकी लोग सफाया हैं। उनके कारनामे से कोई संतुष्ट नहीं है, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो, कोई भी वर्ग हो, कहीं न कहीं जो है वो पीड़ित है। तो हम जहाँ तक अपना विचार है कि सबका विकास सबका साथ है। आजमगढ़ से यहाँ तक जो आने वाला रोड है, आप देख रहे हैं कि सांसद थे, सभी लोगों थे, सरकार जिसकी थी, आज जो कमर टूट जाती है आजमगढ़ जाने में 1 घंटा का समय लगता है। तो ये बताइए कि सपा का आप सरकार बनवा रहे हैं, सपा का विधायक यहाँ का 20 साल से विधायक हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, कभी विकास नहीं हुआ, तो सारे लोग आक्रोशित हैं गांव में कि ये ऐसा है खिलाफ कैसे सरकार बने? ये जब 4 लेन और 6 लेन बना रहे हैं, सपा की सरकार थी तब भी रोड बना जी, और इधर बीच में इनकी शासन है, इनके सांसद हैं, बीएसपी के सांसद हैं, इनके थे। अखिलेश जी ने अपने क्षेत्र में कुछ किया, लेकिन हम लोगों का लालगंज क्षेत्र आता है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ जी। और विधायक जो हमारे वो यही कहते, अखिलेश चला गया, सरकार जो है चली गई, पैसा चला गया जी। और उन्होंने जो कुछ किया हर गांव में कुछ न कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है, कार्य किए हैं। लेकिन इनके
खिलाफ तो बहुत ज्यादा आक्रोश भी है। क्षेत्रीय जनता बहुत नाखुश है कि कुछ काम नहीं करते हैं, लोग भी से नहीं आते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो अपने विधायक निधि का भी तो कुछ खर्च नहीं देखिए किया। मेरे सामने जो मेरे गांव की सड़क आती है, उन्होंने जो है सीएम को फोन किया जी, और फिर जो है वो सड़क यूं ही बनी रही, नहीं हुआ। बुजुर्ग हैं, हो सकता है किसी कारणवश कोरोना से सब लोग डर रहे थे, घर में थे, सारे नेता थे, कोई आगे नहीं आया, उनको भी डर था, इसलिए नहीं आए होंगे। चलिए ठीक है। जनता यहाँ जमीन बारी की जनता परिवर्तन चाहती है। खबरों के पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए आदित्य न्यूज के साथ। आदित्य न्यूज के इस पेज को फॉलो करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।